hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Newlywed couple found dead after wedding ceremony in UP. Newlywed means जिनकी नई नई शादी हुई है, उनको फाउंड पाया गया मृतक आफ्टर कब उनकी वेडिंग समारोह, सेरेमनी मीन समारोह, तो वेडिंग समारोह के बाद उनको डेड पाया गया कहाँ पे, यूपी में। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देयर इज व्हाट वाज मीन टू बी बिगनिंग ऑफ लाइफ टाइम टुगेदर, जो एक शुरुआत थी लाइफ टाइम का मतलब होता है हमेशा के लिए, जीवन भर, तो जीवन भर साथ रहने की जो एक शुरुआत थी, एंडेड इन अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी या फिर दुखांत। तो वो एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई। अ न्यूली वेड कपल वॉज फाउंड डेड, तो एक नए शादीशुदा जोड़े को फाउंड किया गया, देखा गया मृतक, इन देयर रूम में, बेयरली आवर्स आफ्टर देयर वेडिंग। बेयरली का मतलब होता है कुछ ही पलों में, कुछ घंटों में, तो कुछ ही पलों में, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, हार्डली स्कार्सली आपने सुना होगा, तो उसका मतलब होता है थोड़ी समय, नाम मात्र पलों में, या फिर कहेंगे जस्ट तुरंत बाद, या फिर हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली आपने सुना ही होगा। और इसे एक ईडियम है एक इनके लिए कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि बाल या बड़ी मुश्किल से, या कि बहुत थोड़े समय से। तो बहुत ही थोड़े समय में, उनकी शादी के बहुत ही थोड़े समय के बाद उनको एक रूम में डेड पाया गया। श्राउडिंग द फैमिली इन ग्रीफ इंस्टीड ऑफ सेलिब्रेशन, तो श्राउडिंग का मतलब होता है विलाप करना या फिर कफन। तो जो फैमिली में खुशियाँ होनी चाहिए थी, सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी, वहाँ पे अब वो मातम मना रहे हैं। द ग्रूम वॉज डिस्कवर्ड हैंगिंग, और जो दूल्हा है उसको पाया गया हैंगिंग, लटका हुआ पाया गया। वाइल द ब्राइड ले लाइफलेस यानी कि जिसमें जान नहीं होती है, बेजान चीज़ों को हम कहते हैं लाइफलेस, जैसे कि कह सकते हैं ब्रिक्स में या फिर प्लास्टिक की चीज़ों में जान नहीं होती, तो वो लाइफलेस थिंग्स होते हैं। तो जो ब्राइड थी, दुल्हन थी, उसको बेजान पाया गया बेड पर। रेजिंग सस्पिशियस ऑफ मर्डर एंड सुसाइड, और जो क्या कर रहे हैं, सस्पिशियस, संदिग्ध को बढ़ा रहे हैं कि ये एक मर्डर हो सकता है या सुसाइड हो सकता है। द ग्रूम अरविंद यादव, अ रेजिडेंट ऑफ शहादतगंज इन अयोध्या, तो अरविंद यादव जो 25 ईयर का है दूल्हा, वो शहादतगंज का रहने वाला है इन अयोध्या में। हैड मैरिड पूजा वर्मा 23, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश वर्मा फ्रॉम दिल्ली सारिया ऑन March 7। जो पूजा वर्मा 23 साल की हैं, ओम प्रकाश की बेटी हैं, उनसे शादी करने की कब, March 7 को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज देयर वेडिंग वॉज फिल्ड विद जॉय एंड फेस्टिविटीज़। जॉय का मतलब होता है उत्साह, और फेस्टिविटीज़ यानी कि बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, बहुत सी उत्साह से भरा हुआ था, या ये बहुत खुशियों से भरा हुआ था ये वेडिंग। बट बिफोर द कपल कुड स्टेप इनटू देयर न्यू लाइफ टुगेदर, लेकिन कपल अपने नए जीवन को एक साथ शुरू कर पाते, उसमें एक पहला कदम बढ़ा पाते, उससे पहले ही दी सेलिब्रेशन टर्न इनटू मोर्निंग, उनकी जो ये खुशी थी, सेलिब्रेशन जो था, वो एक मातम में बदल गया। मोर्निंग का मतलब होता है मातम, ग्रीफ, या फिर हम इसे कह सकते हैं वेलिंग, WAILING, वेलिंग, यानी कि जहाँ पे उन्होंने अपने एक साथ होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, वहाँ पे वो एक मातम मना रहे हैं। द वेडिंग प्रोसेशन टर्न्ड होम ऑन सैटरडे नाइट, और जो वेडिंग प्रोसेशन यानी कि जो बारात थी वो रिटर्न होम, वापस आई घर को सैटरडे नाइट के दिन। एंड द फैमिली वॉज बिजी प्रेपरिंग फॉर द रिसेप्शन शेड्यूल्स फॉर द नेक्स्ट डे, और जो फैमिली है वो बिजी हो गई, व्यस्त हो गई
प्रिपेयर करने में, तैयारी करने में, नेक्स्ट डे जो रिसेप्शन होने वाली थी उसमें। हाउएवर ऑन संडे मॉर्निंग, हालांकि संडे मॉर्निंग को व्हेन अरविंद एंड पूजा फेल्ड टू एमर्ज फ्रॉम देयर रूम, जब अरविंद और पूजा फेल्ड हो गए, नाकामयाब हो गई, यानी कि कहने का मतलब है कि वो रूम से बाहर नहीं आए, दिखाई नहीं दिए। द फैमिली मेम्बर्स बिकेम एंशियस, जो फैमिली मेम्बर है वो क्या हो गए, एंशियस हो गए, चिंतित हो गए, घबरा गए। कॉल्स वेंट अनआंसर्ड एंड आफ्टर मल्टीपल अटैम्प्ट्स, और जो कॉल्स जो उनको किए जा रहे थे वो अनआंसर्ड हो रहे थे, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मल्टीपल, कई बार अटैम्प्ट्स, प्रयास किए उन्होंने। आ रिलेटिव पीयर्ड थ्रू द विंडो, तो पीयर का मतलब होता है झांकना, देखना कहीं से, तो लुक क्लोजली या फिर ट्राई टू सी, देखने की कोशिश करना। तो उसने कोशिश की विंडो से देखने की, एंड फाउंड, और देखा कि अरविंद हैंगिंग एंड पूजा लेइंग ऑन द बेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज पैनिक स्प्रीड, जो पैनिक, दहशत, वो क्या हो गया, फैल गया। एंड द डोर वॉज ब्रोकन, तो दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा। अकॉर्डिंग टू द इनिशियल फाइंडिंग्स, तो शुरुआती में जो उन्होंने फाइंड किया, पूजा हैव इंजर्ड मार्क्स अराउंड हर नेक, तो शुरुआत में जब उन्होंने देखा बॉडी को, तो पूजा के नेक पे क्या था, मार्क्स थे, निशान थे। सजेस्टिंग अ स्ट्रगल, जो सजेस्ट कर रहे थे, सुझाव दे रहे थे संघर्ष का, स्ट्रगल मीन संघर्ष, प्रयास। वाइल अरविंद्स डेथ अपीयर टू बी अ सुसाइड, जबकि अरविंद की जो डेथ थी वो लग रही थी कि ये एक सुसाइड है। द फैमिलीज इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस, तो उन्होंने इमीडिएटली, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। अरविंद एंड हिज एल्डर ब्रदर राकेश हैड वर्कड टायरलेसली टू सपोर्ट देयर फैमिली आफ्टर लूजिंग देयर फादर सेवरल ईयर्स एगो। अरविंद और उसका जो बड़ा भाई है राकेश, वो दोनों क्या करते थे, काम करते थे टायरलेसली। टायरलेसली यानी कि बिना रुके थके, यानी बहुत मेहनत से काम करते थे। टू सपोर्ट, समर्थन करने के लिए अपनी फैमिली का, आफ्टर, जब उनके पिता की डेथ हो गई कुछ साल पहले। एगो, जब हम पास्ट टाइम को बताते हैं तब हम एगो यूज़ करते हैं। वाइल राकेश वर्कड एज अ ट्रक मैकेनिक, जो राकेश है उसका बड़ा भाई, वो क्या करता था, ट्रक मैकेनिक था। अरविंद वॉज अ स्किल्ड टाइल वर्कर, और जो अरविंद था वो स्किल्ड, माहिर था, टाइल वर्कर का काम करता था। देयर मदर अरेंज्ड द मैरिज, और उसकी माता ने अरेंज किया था मैरिज। द कपल हैड रिपोर्टडली बीन इन टच फॉर ओवर अ ईयर बिफोर देयर वेडिंग, और जो ये कपल था, जोड़े थे, ये कथित रूप से ओवर अ ईयर, यानी एक ईयर से भी ज़्यादा वो एक दूसरे के कंटेक्ट में थे, टच में थे। पुलिस सोर्सेज इंडिकेटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ ब्रोकन बैंगल्स एंड साइंस ऑफ स्ट्रगल सजेस्टेड फाउल प्ले, तो पुलिस सूत्रों ने बताया कि इंडिकेट किया, बताया कि जो प्रेजेंस मौजूद है ब्रोकन बैंगल्स में चूड़ियाँ, जो टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, और जो भी संघर्ष किया, जो उसने स्ट्रगल किया, उसके जो निशान हैं, ये एक फाउल प्ले को दर्शा रहे हैं, एक गलत काम को दर्शा रहे हैं, या कि कोई षड्यंत्र को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज SSP राजकरण नेयर स्टेटेड, तो जो SSP हैं राजकरण, द रूम वॉज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड, तो उन्होंने बताया कि रूम क्या था, अंदर से बंद था, लॉक्ड था। रूलिंग आउट फोर्स एंट्री, रूलिंग आउट, तो रूलिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। तो उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, रूलिंग आउट कर दिया कि ये क्या होगा, फोर्स एंट्री की, कोई ज़बरदस्ती अंदर घुसा होगा, क्योंकि दरवाज़ा क्या था, अंदर से बंद था। वी हैव सेंड दी बॉडीज़ फॉर पोस्टमार्टम, हमने क्या किया, बॉडीज़ को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक फाइंडिंग्स के लिए भेज दिया। फाइंडिंग विल हेल्प डिटरमाइन दी एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, और जो भी फोरेंसिक और पोस्टमार्टम के बाद जो भी पता चलेगा, ये हमें मदद करेगा पता लगाने में कि डेथ का एग्जैक्ट कारण क्या था। फ्रेंड्स एंड नेबर्स डिस्क्राइब्ड अरविंद एज अ सॉफ्ट स्पोकन मैन, जो फ्रेंड्स थे और जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि अरविंद क्या था, सॉफ्ट स्पोकन था, यानी कि बहुत ही विनम्र था, प्यार से बात करता था। ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन, तो सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी,
यानी कि अपने सादगी के लिए, वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फेमस था। और डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी, विश्वास, दृढ़ता, स्टॉन्चनेस या कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी या फिर फिडेलिटी के लिए वो फेमस था या जाना जाता था। His unexpected death has left the family in shock, और उसकी अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी कल्पना ना की जा सके वैसी उसकी डेथ की, उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसने फैमिली को एक सदमे में डाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मीनवाइल, इसी बीच पूजाज फैमिली हु हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, पूजा की फैमिली जो दिल्ली में रह रही थी, इज स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्रेजेडी, तो इस ट्रेजेडी से उभरने की कोशिश कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। हर मदर, उसकी मदर इनकॉन्सोएबल, इनकॉन्सोएबल का मतलब होता है जो दुख में है, विलाप कर रही हैं। मोर्नफुल, MOURNFUL, मोर्नफुल, या फिर कहेंगे हम इसे लुगुब्रियस या फिर इनकॉन्सोएबल। उन्होंने मोर्नफुल कहा। वी नेवर इमेजिन दैट अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, कि हमने ये कल्पना नहीं की थी कि अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का जो ये पल था, वुड टर्न इनटू अ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है एक बुरा सपना। हमने ये कल्पना नहीं की थी कि ये एक अच्छा पल, खुशनुमा पल एक बुरे सपने में तब्दील हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है हिम्मत, जो दृढ़ हो। ऑडेशियस, उसमें कुछ कर दिखाने की पावर हो। गट्स, कहते हैं ना कि इसमें गट्स नहीं है, ये रिस्क लेने की इसमें गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ऑडेशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड हार्नेस, HARNES, हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है जो कंट्रोल अपने हाथ में ले, उसका पूरा कंट्रोल क्या हो, अपने हाथ में ले, कि वो क्या करेगा, हार नहीं मानूंगा। तो हार्नेस को करना, हार्नेस यानी हार नहीं मानूंगा क्योंकि उसने अपना कंट्रोल अपने हाथों में लिया है। या यूटिलाइज, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉय। तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना यानी कि हार्नेस करना, पूरी पावर अपने हाथ में ले रहे हो तो यूटिलाइज कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है जो क्या हो, रेस्ट्रिक्ट हो, RESTRICT, रेस्ट्रिक्ट हो, लिमिट में हो, LIMIT, लिमिट। कॉन्स्ट्रेन है, आपने लिमिट में रखा हुआ है, उसको आपने रोका हुआ है, रेस्ट्रिक्ट की है, बाधा लगाई है उसमें कोई, अब और संभाल कर आप उसको यूज़ कर रहे हो या फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो कॉन्स्ट्रेन कर रहे हो। कॉन्स्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट या लिमिट। नेक्स्ट है हमारा जक्स्टापोज, GUXTAPOSE। जक्स्टापोज का मतलब होता है जो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें होती हैं या ऑपोजिट चीज़ें चलती हैं, उनको हम कहते हैं ओपोज, उल्टा जो चलती हैं, या फिर कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास जो होती हैं, दो चीज़ें अलग अलग चलती हैं, तो जक्स्टापोज। तो देखो जक्स्टापोज, पोज करना लेकिन उल्टा करना। तो उल्टा कब होती हैं, जब वहाँ पे अपोज होता है, विरोध होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक ईडियम है, थ्रो इन दी टॉवल। थ्रो इन दी टॉवल, थ्रो इन टॉवल का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान जाना। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, टॉवल के नीचे आपने थ्रो कर दिया, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उससे आप भाग रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, आप हिम्मत हार चुके हो उसको करके। तो थ्रो इन दी टॉवल, टू गिव अप कर देना। नेक्स्ट हमारा कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ये रिवीजन है, ये हमने पहले किया हुआ है लेकिन कई दिनों के बाद ये करवा रही हूँ जिससे आपको पिछले वर्ड याद होते रहेंगे। तो कोस्ट एंड आर्म लेग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इसे कैसे याद करवाया था मैंने कि कोस्ट है, कीमत क्या है, एक आर्म और लेग के बराबर, यानी कि आपके हाथ बिक जाएंगे, पैर बिक जाएंगे, इतनी कोस्ट है, यानी कि बहुत क्या है, एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट हमारा जेंट्री,
जेंट्री का मतलब होता है इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट पीपल को हम जेंट्री कहते हैं। उनका जो वाइज पीपल होते हैं, उनकी अगर इकट्ठ होती है, समूह होता है, एक ग्रुप होता है, तो हम उनको कहते हैं जेंट्री पीपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम अप। कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, उसका जान पहचान करवाना या करना। तो कम एक्रोज। कम एक्रोज। कम एक्रोज का मतलब होता है अचानक से मिल जाना। जैसे कि मान लो आप मॉल गए, शॉपिंग की, लेकिन अचानक से आपको एक बहुत ही पुराना दोस्त आपको मिल गया, बहुत ही बचपन का फ्रेंड था जैसे आपका, वो आपको मिल गया। आपने उसको प्लान नहीं किया था कि आपका दोस्त वहाँ पे मिलेगा, इसलिए मैं मॉल जा रहा हूँ, नहीं, आपने प्लान नहीं किया था, लेकिन वो अचानक से आपको मिल गया। कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति अगर अचानक से मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं कम एक्रोज। कम एक्रोज मीन्स एनकाउंटर करना, लेकिन मीन्स एक दूसरे का सामना होना अचानक ही। कम अलोंग। कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। तो देखो ये सभी जो तीन हमने की है, कम कम कम, इन सभी में कम कम आ रहा है। तो कम अप विद का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, जान पहचान करना। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात करना या किसी चीज़ का मिल जाना। कम अलोंग का मतलब होता है प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवाइसिव। डिवाइसिव का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल हो। कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती हैं उनको हम कहते हैं डिवाइसिव। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब होता है एक प्रभाव, लेकिन ये कैसा इफेक्ट्स है? पॉजिटिव प्रभाव। जब कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो कौन सा वो वाला इफेक्ट होता है? इफेक्ट। और जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं इफेक्ट। इफेक्ट्स। जैसे कि गांधी जी की बातें जो हैं कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, बुरी बातें सुननी नहीं चाहिए, वो हमें क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों की ओर हमें प्रेरित करती हैं, तो वो हमें इफेक्ट करती हैं। और जो बुरी चीज़ों की ओर हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आजकल की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हमें क्या करती है? इफेक्ट करती है। या फिर जो भी इंटरनेट है उस पर हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, तो उससे हमारा माइंड क्या होता है? इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि हम गलत चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, तो वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है। लेकिन जो पॉजिटिव यूज़ करते हैं उनको तो पॉजिटिव फिर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आई होप इन वर्ड का आपको मीनिंग पता चल गया। जब आप पॉजिटिव प्रभाव की बात कर रहे हैं तो आप ये यूज़ करेंगे, और जब आप नेगेटिव प्रभाव की बात कर रहे हैं तो आप अफेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि अल्कोहल या फिर कोई भी लीकर पदार्थ, वो क्या है? आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है एटिक। इसका मीनिंग जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये वर्ड करवाया हुआ है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।